नीतीश कुमार अचानक ही सक्रिय हो गए हैं और गौर करने वाली बात यह है कि यह सक्रियता टीएमसी और शिवसेना यूबीटी में हुई टूट के बाद कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। यानी नीतीश कुमार समझ चुके हैं कि बीजेपी अपना कुनबा बढ़ा रही है, अपना संख्या बल बढ़ा रही है, जिससे जो पुराने सहयोगी हैं उनकी बार्गेनिंग पावर कुछ कम हो सके। तो नीतीश कुमार का ज्यादा वक्त अब पार्टी को मजबूत बनाने में बीतने लगा है। यानी इधर बीजेपी ने अपना कुनबा जैसे ही बढ़ाना शुरू किया, नीतीश कुमार अपनी पार्टी को पहले से ज्यादा मजबूत करने में लग गए हैं और अब वो बीजेपी के हर पैतरे पर भी नजर रखे हुए हैं। लगातार बैठकें कर रहे हैं, सरकार की रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं और हालात ये हो गए हैं कि पार्टी को छोड़कर जो नेता चले गए थे अब वो भी नीतीश से आसानी से मिल रहे हैं। यानी नीतीश अब पुराने नेताओं को भी अपने साथ लाने की जुगत में लगे हुए हैं, जबकि पहले पार्टी के ही दिग्गजों के लिए नीतीश से मुलाकात करना आसान काम नहीं होता था। वैसे नीतीश कुमार अब सिर्फ संगठन पर ही ध्यान नहीं दे रहे हैं बल्कि सरकार के कामकाज पर भी नजर रख रहे हैं। अचानक नीतीश की इस बढ़ती सक्रियता ने बीजेपी को भी हैरान कर दिया या कहें कि टेंशन में ला दिया है और इसी पर आज हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। भले ही बिहार सरकार का रिमोट कंट्रोल अब नीतीश कुमार के हाथ में सीधे तौर पर ना हो, यानी भले ही सीएम की कुर्सी पर नीतीश कुमार ना बैठे हो, लेकिन जेडीयू और सरकार के भीतर आज भी उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। यानी आज भी कंट्रोल नीतीश के हाथ में ही है और सीएम की कुर्सी पर ना रहते हुए भी नीतीश कुमार बिहार में सक्रिय बने हुए हैं। वो लगातार सरकारी परियोजनाओं का निरीक्षण कर रहे हैं, आम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और उनसे मिलकर उनकी परेशानियों को सुन रहे हैं और आश्वासन दे रहे हैं कि उनके साथ वो खड़े हुए हैं और इसी सब ने बीजेपी की चिंता बढ़ा रखी है। नीतीश अपने एक्शन से बता रहे हैं कि अब बीजेपी से अलग होने पर वो विचार कर रहे हैं। तो क्यों कहा जा रहा है ऐसा, चलिए इसे समझते हैं। हाल ही में अभी जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की एक बैठक हुई थी, उस बैठक को लेकर भी सियासत गरमाई रही थी और उस बैठक से जो संकेत मिले हैं वो यही है कि नीतीश ने कोई बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। हालांकि जो जानकारी बाहर आई वो यही कि नीतीश कुमार को दोबारा सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एंडोर्स कर दिया गया है और नीतीश कुमार की सक्रियता या कहें कि जिस तरह वो सरकार का रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं उससे ये साफ हो गया है कि भले ही सत्ता के शीर्ष पर वो ना हो, लेकिन 2026 के बिहार की राजनीति के असली खिलाड़ी वो आज भी बने हुए हैं। वो बीजेपी के खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं और इस बात के संकेत दे रहा है उनका रूटीन, जो पहले जैसा था वैसा ही आज बना हुआ। यानी जब वो सीएम थे तब भी वैसा ही उनका रूटीन था और आज भी वैसा का वैसा, बल्कि अब थोड़ा ज्यादा वो सक्रिय दिखाई दे रहे हैं पहले के मुकाबले। यानी जो लोग ये सोच रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार घर पर आराम कर रहे हैं, तो वो पूरी तरह गलत है। भले ही सरकारी जलसे और सीएम सचिवालय की फाइलें अब उनके टेबल पर नहीं होती, लेकिन नीतीश कुमार आज भी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सुबह से शाम तक पूरी तरह एक्टिव हैं। पटना के 7 सर्कुलर रोड स्थित उनके आधिकारिक आवास पर सुबह से ही नेताओं का तांता लगना शुरू हो जाता है और नीतीश के इसी रूटीन ने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर उनके मन में चल क्या रहा है। चलिए समझते हैं इसको। मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद से नीतीश पहले से ज्यादा सक्रिय हो गए, ये तो लगातार देखने को मिल रहा है। अपने नेताओं से मिलते हैं, कभी अपने जेडीयू के और कोटे के मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, राय मशविरा ले रहे हैं, उनसे सरकार का रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि आइए और शाम को बताइए कि सरकार में कामकाज सब ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। आपको याद होगा जिस तरह से लगातार वो अपने मंत्रियों से मिले, डिप्टी सीएम से वो मिलने पहुंचे, तब भी उन्होंने इसी तरह का बयान दिया था और उसके बाद से चर्चा गरमाई हुई है कि आखिर नीतीश क्या करने वाले हैं। और इन सब के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अचानक उन्होंने बैठक बुला ली और उस बैठक ने सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर नीतीश क्या स्ट्रैटेजी तैयार कर रहे हैं। और यह सवाल उठ ही रहा था, कयास लगी रहे थे कि इन सब के बीच उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह से भी मुलाकात की। यानी आरसीपी सिंह भी उनसे मिलने उनके आवास पर पहुंच गए, वो भी बहुत आसानी से, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी अपॉइंटमेंट के, और इसने अटकलों को और गरमा दिया। अब सवाल ये भी है कि आखिर आरसीपी सिंह से मिलना इतना चर्चा का विषय क्यों है। तो इसकी वजह है आरसीपी सिंह और नीतीश के बीच की खींचतान। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच खींचतान की शुरुआत हुई थी 2022 में, जब आरसीपी सिंह को जेडीयू ने राज्यसभा का टिकट नहीं दिया और केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा उनको देना पड़ा। इसके बाद जेडीयू ने उन पर पार्टी तोड़ने का साजिश का आरोप भी लगा दिया, जिसके कारण उन्होंने अगस्त 2022 में जेडीयू को छोड़ दिया था। यानी आरसीपी सिंह अलग हो गए थे और कुछ समय के लिए वो बीजेपी में शामिल हो गए थे।
और अब आरसीपी सिंह बीजेपी से भी अलग हो चुके हैं और नीतीश के सीएम पद छोड़ने के बाद उनसे मिलने भी पहुंचे, वो भी पूरे 4 साल बाद। ऐसे में सवाल तो उठेगा ही कि क्या नीतीश बीजेपी के खिलाफ कोई खिचड़ी पका रहे हैं। हालांकि इस मुलाकात को लेकर कहा यह गया कि यह मुलाकात कोई खास नहीं थी, जबकि आरसीपी सिंह कुछ और ही कह रहे हैं। करीब 4 साल बाद नीतीश कुमार से उनके आवास पर जब उन्होंने मुलाकात की और दावा किया कि उनसे अच्छे माहौल में मुलाकात हुई, लेकिन इस मुलाकात की टाइमिंग पर जेडीयू के ही प्रवक्ता नीरज कुमार ने बड़ा और तीखा बयान देकर सियासी सरगर्मी बढ़ा दी। यही नहीं, नीतीश कुमार की दिनचर्या जो उनके प्रवक्ता की तरफ से ही बताई गई है, वो भी सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर नीतीश अभी भी उसी रूटीन को फॉलो क्यों कर रहे हैं जो सीएम रहते किया करते थे। जैसे सुबह 8 बजे के आसपास वो अपने आवास के बाहरी लॉन में नेता या अन्य कार्यकर्ता या उनसे बिना किसी विशेष अपॉइंटमेंट के मिल सकते हैं। ठीक 9 बजे नीतीश कुमार अपने आवास 7 सर्कुलर रोड पर बने जेडीयू कार्यालय में पहुंच जाते हैं। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए भी उनका यही रूटीन था और आज भी वो उसी अनुशासन का पालन कर रहे हैं। यहां वो पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह या फिर वरिष्ठ मंत्रियों के साथ आगामी चुनावों और जेडीयू के सदस्यता अभियान की समीक्षा करते हैं। इसके अलावा मंत्रियों से मिलते हैं, कभी परियोजनाओं का निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं और इन सब ने सियासत को गर्मा रखा है। दावे लग ही रहे हैं कि नीतीश बीजेपी से अलग होने का प्लान बना रहे हैं और इस बीच खबर आ भी गई कि नीतीश कुमार ने आगामी पंजाब और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में अकेले उतरने का ऐलान कर दिया है। खबर आ चुकी है या कहें कि जेडीयू की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि पंजाब में वो 45 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है, जिससे एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग और रणनीतिक दबाव बढ़ सकता है। तो इन स्वतंत्र रणनीतिक कदमों को भाजपा के सियासी गणित के लिए चुनौती के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि जेडीयू और बीजेपी बिहार में साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, एनडीए की सरकार है वहां पर, लेकिन दूसरे राज्यों में जेडीयू का स्वतंत्र चुनाव लड़ना एनडीए के वोट शेयर पर प्रभाव डाल सकता है। यानी नीतीश कुमार अब अपनी पार्टी को अकेले के दम पर दोबारा से मजबूत करना चाहते हैं। वो दोबारा जेडीयू को बीजेपी से अलग दिखाकर जनता के बीच विश्वास हासिल करना चाहते हैं। जो जनता अब मोदी सरकार से गुस्से में है और वो नाराजगी खुलकर दिखाई दे रही है और नीतीश कुमार इस नाराजगी को भी भांप चुके हैं। और तो और बीजेपी की जो रणनीति है सहयोगियों को कमजोर करने की, उस रणनीति को भी नीतीश कुमार भांप चुके हैं और इसीलिए अब वो बीजेपी से अपनी अलग राह बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, जो दिखाई भी दे रहा है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।